सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं राम सर आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आया हूं। जैसा आपने थंबनेल देखा वह सत्य साबित तब होगा जब इस वीडियो को पूरा देखोगे। वास्तव में YouTube चैनल पर आपको यह वीडियो सबसे भिन्न मिलेगा। मैं इसके लिए आपसे दावा नहीं बल्कि मैं वादा करता हूं कि ऐसा वीडियो आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन आज मिला है तो आप इसे पूरा देखेंगे और वास्तव में यह एनालाइज करेंगे कि ऐसा वीडियो आपको कैसा लगा और क्या वास्तव में यह वीडियो आपको स्पोकन इंग्लिश को समझने में, टेंस को आसान तरीके से समझने में कारगर साबित होता है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है। इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए आपको टिके रहना पड़ेगा। जो टिक गया वह सीख गया, यही सोचकर टिकना है, समझना है। उसके पश्चात आप कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो, और मैं फिर टेंस के सारे पार्ट्स इस प्रकार से सारे जो टेंसेस है 12 उन सभी को लेकर आऊंगा आपके समक्ष। इसलिए धैर्यपूर्वक इसे देखें और इसे समझने का प्रयास करें। देखिए, नए अंदाज में नए तरीके से मुझसे सीखिए और मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पैटर्न की बात करते हैं। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह तो हुई किसी बात स्ट्रक्चर पैटर्न की। अब बात करते हैं जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें जैसे कि ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, जैसे कि यहाँ पर राम लिखा हुआ है। ठीक है, उसके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। उसके पश्चात देखिए कि सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा जैसे कि वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, तो उनके साथ क्या लगेगा, आर लगा, लेकिन आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि अंग्रेजी में हम कैसे पहचान करेंगे। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में कैसे पहचान करेंगे कि वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो अंग्रेजी में पहचान करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वह सेंटेंस कहाँ का होगा, तो वह सेंटेंस का होगा, वह होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब हम बात करते हैं कि जब कभी भी इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब भी दिख जाता है, तब हिंदी में आपको सेंटेंस में क्या सुनाई देगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, और रहा हूं। ठीक है, यानी कि हिंदी में आपको सुनाई देगा क्या, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। अगर मान लो हिंदी में कोई सेंटेंस ऐसा मिल जाता है जिस भी वाक्य के अंतिम 2 या 3 शब्द आपको क्या सुनाई दे, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, और रहा हूं, तो इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे जब इंग्लिश में, तो आपको इस आधार पर दिखेगा। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में इज, एम, आर का मतलब क्या होता है। तो इज, एम, आर का मतलब होता है हूं, हो। और जब हम बात करते हैं कि जो रहा, रही और रहे और रहा दिखा, वह किस तरीके से बना हुआ है, तो वह बना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब लग जाता है, तो रहा, रही, रहे, इस प्रकार से मिलकर ये क्या बन गया, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो बन गया रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। यह तो हुई बेसिक बात। इस प्रकार से हम सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, सेंटेंस को समझेंगे। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंसेस जो होंगे वो हमें अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, क्योंकि दिन भर हम सेम सेंटेंस नहीं बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के वाक्य हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं तो हमें अलग अलग तरीके से कैसे बात करते हैं, हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस दिया है आपके सामने, उस सेंटेंस एक सेंटेंस को लेते हैं और उस एक सेंटेंस के कितने 6 सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, 6 बनेंगे, यानी कि 5 और बनेंगे, ऑलरेडी 1 रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ, आप गाना गा रहे हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव बनाएंगे, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गाना नहीं गा रहे हो। फिर लिखा हुआ है कि आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा रहे हो। फिर है आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना नहीं गा रहे हो। ठीक है, और देखिए अगला है कि व्हेन आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गाना कब गा रहे हो। फिर है
कि व्हेन आर यू नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आप गाना कब नहीं गा रहे हो। एक वाक्य के 6 बनते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस हम पूछ कर किसी से भी क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस प्रश्न पूछते हैं और जवाब हमें अलग तरीके से मिलते हैं। लेकिन जो तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे जो लिखे हुए क्वेश्चन 2 है कि आर यू सिंगिंग अ सॉन्ग, तो आप यहीं से जवाब दे सकते हो यस आई एम। यहाँ पर लिखेंगे अपन आई, अपनी खुद की बात करेंगे, इसलिए क्या कहेंगे यस आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग लिख देंगे। ठीक है, अब मान लो नेगेटिव में होगा तो क्या कहेंगे यस नो। अब करेंगे नो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस प्रकार से हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन मिल जाता है तो क्वेश्चन वर्ड जब कभी भी लग जाता है तो हम क्या करेंगे, अलग से जवाब देंगे, ना कि इस प्रकार से सेंटेंस का जवाब। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या करते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें नियम फॉलो हो रहा है। जो भी चीज यहाँ पर अंडरलाइन की गई है वो आपको दिख जाएगी। क्या इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ दिख जाएगा। और उसका जब ट्रांसलेशन करेंगे, हम जब सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। आइए हम बात करते हैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की। अब बात करते हैं आई एम कुकिंग फूड। अब देखिए आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है शी इज क्लीनिंग द रूम, वह रूम साफ कर रही है। ही इज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा है। दे आर ईटिंग डिनर, वे डिनर कर रहे हैं। वी आर वॉशिंग क्लोथ्स, हम कपड़े धो रहे हैं। फिर है आई एम रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसके पश्चात है कि शी इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रही हैं। ही इज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा है। ठीक है, दे आर प्लेइंग अ गेम, वे गेम खेल रहे हैं। वी आर ड्रिंकिंग वाटर, हम पानी पी रहे हैं। आई एम ड्राइंग क्लोथ्स, मैं कपड़े सुखा रहा हूँ। शी इज फीडिंग द बेबी, वह बेबी को खिला रही है। ही इज फिक्सिंग द फैन, वह फैन फिक्स कर रहा है। वी आर ओपनिंग द विंडोज, हम खिड़कियां खोल रहे हैं। दे आर क्लोजिंग द डोर, वे दरवाजा बंद कर रहे हैं। आई एम अरेंजिंग द बुक्स, मैं बुक्स अरेंज कर रहा हूँ। शी इज मोपिंग द फ्लोर, वह फ्लोर मोप कर रही है। ही इज फोल्डिंग द क्लोथ्स, वह कपड़े घड़ी कर रही है। ठीक है, कपड़े फोल्ड कर रही है, कर रहा है, क्या है ही लगा है, सॉरी। ही इज फोल्डिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े घड़ी कर रहा है। आगे लिखा है वी आर डस्टिंग द टेबल, हम टेबल साफ कर रहे हैं। दे आर क्लीनिंग द किचन, वे किचन साफ कर रहे हैं। यह तो हुई किसकी बात, सेंटेंसेस जो लिखे हुए हैं उन्हें हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया, वो भी आसान तरीके से, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया। ठीक है, बेस कंप्लीट हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कोई एक स्टोरी दी गई है आपके सामने, अब बिजी मॉर्निंग। जो स्टोरी दी गई है वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। किसकी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है। इसमें 99 सेंटेंसेस जो है किसमें मिलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के मिलेंगे। और आपको इसका पूरा की पूरा प्रैक्टिस सेशन दिया जा रहा है। इट इज मॉर्निंग लिखा है, थोड़ा सा दिख रहा होगा। इट इज मॉर्निंग, सुबह हो रही है। द सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, पक्षी वृक्षों में चहचहा रहे हैं, यानी कि क्या है, गा रहे हैं, कह सकते हैं। रोहन इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, रोहन स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। फिर है हिज मदर इज मेकिंग ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट भी पढ़ते, लेकिन ब्रेकफास्ट पढ़ेंगे। हिज मदर इज मेकिंग ब्रेकफास्ट, उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, बना रही है, बोल सकते हैं। हिज फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसके पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हिज सिस्टर इज पैकिंग हर स्कूल बैग, उसकी बहन स्कूल बैग पैक कर रही है। रोहन इज, अब हम बात करते हैं आगे कि रोहन इज ब्रशिंग हिज टीथ,
रोहन अपने दांत ब्रश कर रहा है। नाउ ही इज वेयरिंग हिज स्कूल यूनिफॉर्म। अब वह स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहा है। ही इज पुटिंग हिज बुक्स इन द बैग। वह उसकी किताबें बैग में रख रहा है। His mother is calling him to eat breakfast. उसकी मम्मी ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है। They are all eating together. वे सब साथ में खा रहे हैं। रोहन is drinking milk. रोहन is drinking milk. रोहन is drinking milk. ठीक है, रोहन दूध पी रहा है। His sister is eating a sandwich. His sister यहाँ पर हाईलाइट करना थोड़ा सा छूट गया है, देख लीजिएगा। ठीक है, हिज सिस्टर इज ईटिंग अ सैंडविच। उसकी बहन सैंडविच खा रही है। द स्कूल बस इज कमिंग। स्कूल बस आ रही है। रोहन एंड हिज सिस्टर आर रनिंग टू द बस स्टॉप। रोहन और उसकी बहन बस स्टॉप की ओर दौड़ रहे हैं। द बस ड्राइवर इज वेटिंग फॉर देम। बस ड्राइवर उनका इंतजार कर रहे हैं। दे आर गेटिंग इनटू द बस। वे बस में चढ़ रहे हैं। द बस इज गोइंग नाउ। अब बस जा रही है। यह हुई बात किसकी? स्टोरी की। ठीक है, हमने क्या किया, पहले सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए, फिर बाद में हमने क्या किया, हमने बात की किसकी, हमने एक स्टोरी की बात की। जो स्टोरी टोटल किस में लिखी हुई है, जो स्टोरी टोटल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखी है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा कन्वर्सेशन लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कन्वर्सेशन है। इस कन्वर्सेशन में क्या करेंगे, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। हमें बात करनी है एक दूसरे से। मान लो तो कैसे बात करेंगे, एक कन्वर्सेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है, एक रवि है और सीता है। ठीक है, रवि और सीता के बीच में वार्तालाप स्टार्ट होती है। ध्यान से देखिएगा। यह ऐसा वीडियो मैंने कहा ना कि YouTube पर पहली बार आया है और YouTube पर पहली बार देखने को मिलेगा। 101% गारंटी है मेरी कि आप पहली बार देखेंगे ऐसा वीडियो। ठीक है, एक ही वीडियो में कंप्लीट प्रैक्टिस। ठीक है, स्टोरी के माध्यम से, सेंटेंसेस के माध्यम से और एक कन्वर्सेशन के माध्यम से पूरा की पूरा एक एक्शन जो कंटिन्यूअस सेक्शन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेक्शन, उसे पूरा की पूरा समझा दिया गया है। उसके बाद आपको किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट 2 से 3 बार देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे। रवि कहते हैं, हेलो सीता, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, सीता कहती है, ठीक है, पढ़ लेते हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी कर लेते हैं। रवि कहते हैं, हेलो सीता, व्हाट आर यू डूइंग। हेलो सीता, क्या कर रही हो, आप क्या कर रही हो। सीता कहती है, हाय रवि, आई एम कुकिंग लंच। सीता कहती है, हाय रवि, मैं लंच बना रही हूँ। ठीक है, रवि कहते हैं फिर से, व्हाट आर यू कुकिंग टुडे। आज आप क्या बना रही हो। सीता कहती है, आई एम मेकिंग राइस एंड वेजिटेबल्स। मैं चावल और सब्जियां बना रही हूँ। क्या कहती है, मैं चावल और सब्जियां बना रही हूँ। रवि कहता है, साउंड्स टेस्टी। क्या है, स्वादिष्ट लगता है। कहता है, साउंड्स टेस्टी। इज योर मदर हेल्पिंग यू। क्या आपकी मम्मी आपकी मदद कर रही है। सीता कहते हैं, यस शी इज कटिंग द वेजिटेबल्स। हाँ, वह सब्जियां काट रही है। फिर रवि कहते हैं, इज योर ब्रदर एट होम। क्या आपके भैया घर पर हैं। सीता कहती है, यस ही इज वॉचिंग टीवी। हाँ, वह टीवी देख रहा है। रवि फिर से कहते हैं अगला सेंटेंस कि इज योर फादर वर्किंग टुडे। क्या आपके पापा आज कार्य कर रहे हैं। सीता कहती है, यस ही इज वर्किंग ऑन हिज लैपटॉप। हाँ, वह लैपटॉप पर कार्य कर रहे। वे लैपटॉप सम्मान्य है इसलिए। ठीक है, ही इज वर्किंग ऑन लैपटॉप। हाँ, वे लैपटॉप पर कार्य कर रहे हैं। रवि कहता है, व्हाट आर यू यूजिंग टू कुक। आप पकाने के लिए क्या यूज कर रही हो। सीता कहती है, आई एम यूजिंग अ गैस स्टोव। क्या है, मैं गैस स्टोव यूज कर रही हूँ। फिर रवि कहते हैं और कि आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक व्हाइल कुकिंग। क्या आप खाना बनाते समय म्यूजिक सुन रही हो। फिर सीता कहती है, यस आई एम लिसनिंग टू माई फेवरेट सॉन्ग्स। हाँ,
मैं मेरे पसंदीदा गाने सुन रही हूँ। रवि कहते हैं फिर से कि आई एम फीलिंग हंग्री नाउ, अब मुझे भूख लग रही है। फिर सीता कहती है आई एम ऑल्सो गेटिंग हंग्री, मुझे भी भूख लग रही है। फिर देखिए रवि कहते हैं आर यू एडिंग स्पाइसेस, क्या आप स्पाइसेस यानी कि मसाले डाल रही हो? सीता कहती है यस आई एम एडिंग सॉल्ट एंड पेपर, हाँ मैं सॉल्ट नमक और मिर्च मिला रही हूँ। ठीक है, डाल रही हूँ, मिला रही हूँ। ठीक है, आगे रवि कहते हैं आर द वेजिटेबल्स बॉइलिंग नाउ, क्या सब्जियां उबल रही हैं? सीता कहती यस दे आर बॉइलिंग नाइसली, हाँ वे अच्छी तरह से उबल रही हैं। रवि कहते हैं इज योर सिस्टर स्टडिंग, क्या आपकी बहन पढ़ाई कर रही है? तो सीता कहती है नो शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल, नहीं वह उसके डॉल के साथ खेल रही है। फिर रवि कहते इज योर डॉग स्लीपिंग, क्या आपका कुत्ता सो रहा है? सीता कहती है यस ही इज स्लीपिंग इन द सन, हाँ वह धूप में सो रहा है। उसके पश्चात देखिए आगे कि रवि कहते हैं आई एम स्माइलिंग समथिंग नाइस, मैं कुछ अच्छा स्माइलिंग कर रहा हूँ। सीता कहती यस द फूड इज ऑलमोस्ट रेडी, हाँ भोजन लगभग तैयार है। ठीक है, रवि कहते हैं आर यू सेटिंग द टेबल नाउ, क्या आप टेबल सेट कर रही हो? क्या आप अब टेबल सेट कर रही हो? यस सीता कहती है यस आई एम पुटिंग द प्लेट्स एंड द स्पून्स, हाँ मैं क्या कर रही हूँ, प्लेट्स और स्पून्स रख रही हूँ। फिर आगे देखिए रवि कहते हैं आई एम कमिंग टू ईट, मैं खाने के लिए आ रहा हूँ। सीता कहती है ग्रेट वी आर ईटिंग टुगेदर टुडे, बढ़िया, अच्छा, बढ़िया हम कहते हैं ना जैसे ग्रेट, अच्छा हम आज साथ में खा रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा, धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके पश्चात मैं आपसे कहूँगा कि वास्तव में आपको इस प्रकार का वीडियो और चाहिए और आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए टेंस के सारे इस प्रकार के वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।